हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो अगेन पहले हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, उससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कुछ बातें सीखेंगे, वहाँ पे नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी और फिर उन कंसेप्ट्स को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जिससे हम बहुत जल्दी आंसर फाइंड कर लिया करेंगे। किसी भी बड़े से बड़े नंबर के कितने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होने वाले हैं वो हम बहुत जल्दी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, फैक्टर्स होते क्या हैं? किसी नंबर के फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर्स जिसको आप डिवाइज़र भी कहते हो, एक नंबर जिन सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है वो सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 24 के फैक्टर्स लिखने को बोलूँगा तो आप क्या लिखोगे? सर 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे क्या हैं? 24 के फैक्टर्स। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद। तो अगर मैं आपसे पूछता 24 के फैक्टर्स कितने होंगे तो आप मुझे ये सारे नंबर्स लिखते और बोलते कि सर ये 8 फैक्टर्स, 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 24 के। ठीक, तो क्या हम हर एक नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए पहले उसके फैक्टर्स लिखेंगे फिर बताएंगे उसे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होने वाले हैं? नहीं, नंबर कितना बड़ा भी हो सकता है, फैक्टर्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो हम ये काउंट तो नहीं करने वाले, है ना। ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ कंसेप्ट होगा जिससे हम किसी भी नंबर का फैक्टर कितने होंगे ये बता सकते हैं। चलिए अब वही समझते हैं कि क्या कंसेप्ट है। देखिए, एक्चुअली 24 को आप कैसे लिख सकते थे? अगर मैं इसका प्राइम फैक्टरेशन करने को बोलता तो आप इसको ऐसे लिखते ना, 2 to power 3 into 3। ठीक है, मतलब 24 2 की पावर 3 तक से डिवाइड होता है। इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर 4 या उससे बड़ी किसी पावर से 24 डिवाइड नहीं होगा और 2 की पावर 3 से हर छोटी पावर से डिवाइड होगा। ये मतलब हुआ ना। ऐसे 24 के प्राइम फैक्टरेशन में 3 की पावर आ रही है 1, मतलब 3 की पावर 1 से बड़ी किसी पावर से 24 डिवाइड नहीं होगा। और 5 7 11 ये तो कुछ प्राइम नंबर्स आगे आ नहीं रहे उसके प्राइम फैक्टरेशन में, मतलब इन सब से वो डिवाइड नहीं होने वाला। तो प्राइम फैक्टरेशन मुझे ये तो बता ही देता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर की कितनी बड़ी पावर तक से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। क्लियर? अब फैक्टर्स बनते कैसे हैं? 2 की पावर 3 तक कोई सी भी पावर, जैसे 2 की पावर 1 में उठाता हूँ, यहाँ 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 into 3 क्या बनेगा? 6, वो एक फैक्टर हो जाएगा। 2 की पावर 2 उठाता हूँ, 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो एक फैक्टर हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 तक में से किसी भी पावर को उठा के 3 की पावर 1 तक से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 24 का एक फैक्टर मिलेगा। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अच्छा, तो उस हिसाब से यहाँ कितनी पावर हो सकती है 2 की जो 24 को डिवाइड करेंगी? तो आपको ईजिली दिखता है कि सर 3 पावर्स ऐसी होंगी और एक पावर 3 की होगी, तो ये 3 जब इस एक से मल्टीप्लाई होंगी तो 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स इस हिसाब से 3 होने चाहिए। लेकिन होते कितने हैं? अभी लिखें आपके सामने, 8 होते हैं। मतलब यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो रही है, एक चीज़ हम यहाँ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर 3 में अभी हमने क्या लिख लिया था कि 3 पावर्स होंगी जो 24 को डिवाइड करेंगी, और मैंने पहले क्या बोला था कि 2 की पावर 3 से छोटी सारी 2 की पावर्स 24 को डिवाइड कर रही होती हैं। तो वो क्या क्या हो सकती हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो आमतौर पे हम 2 की पावर 0 पे ध्यान नहीं देते। 2 की पावर 0 मतलब 1 भी तो 24 का फैक्टर होगा। तो 2 से आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं जो 24 के फैक्टर हैं? 2 की पावर 0 भी फैक्टर है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है। कितने मिल रहे हैं यहाँ से? 4। 3 से कितने मिल रहे हैं? 3 की पावर 1 तक है प्राइम फैक्टरेशन में, तो यहाँ से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये दोनों ही 24 के फैक्टर्स हैं। तो 4 नंबर्स आपको यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिल रहे हैं। इन 4 में से कोई सा भी नंबर इन 2 में से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 24 का फैक्टर मिलेगा। अब करके देख लीजिए। 2 की पावर 1 को उठाइए, 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 मिल जाएगा। 2 की पावर 2 को उठाइए, 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मिल जाएगा। 2 की पावर 3 को उठाइए, 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको 24 के फैक्टर्स मिलते हैं। तो 4 नंबर यहां से आ रहे हैं, 2 यहां से आ रहे हैं। इन 4 में से कोई सा भी इन 2 में से किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 24 का फैक्टर मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि 4 into 2 24 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो होंगे 8। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको सिखा रहा था क्योंकि अब मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं जो कि इसी कंसेप्ट से निकल कर आया है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं कि किसी भी नंबर का अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं तो आप डायरेक्टली कैसे बता सकते हो।
ठीक, तो मैं मान लेता हूं एक नंबर है कैपिटल N और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है a टू पावर p इंटू b टू पावर q इंटू c टू पावर r एंड सो ऑन। ये किसी नंबर n का प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका मतलब क्या है, ये जो बेस में नंबर लिखे हैं a b c या आगे d भी हो सकता है, ये सारे किसको बिलोंग करेंगे, प्राइम नंबर्स को। ये सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम, तभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। और जो पावर्स हैं p q r, आगे कुछ d होता उस पर कोई और पावर होती, ये सब किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। ये सब किसको बिलोंग कर रहे होते हैं, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। इस फॉर्म में अगर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है तो सबसे पहली बात कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जैसे हमने अभी 24 के लिए देखा था उसी तरह मुझे यहां पे भी सोचना है। a कोई प्राइम नंबर है जिसकी पावर p है, मतलब a की p पावर्स तक जो नंबर हैं वो n के फैक्टर हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे होंगे, a की पावर 0 से। तो a की हेल्प से कितने नंबर्स मिल जाएंगे जो n के फैक्टर होंगे, p प्लस 1। a टू पावर p तो डायरेक्टली दिख रही है, बट a की पावर 0 भी तो फैक्टर होगी, तो यहां से कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे, p प्लस 1। b की पावर q है, यहां से कितने नंबर्स मिल जाएंगे जो उसके फैक्टर होंगे, q प्लस 1। c की पावर r है, यहां से कितने मिल जाएंगे, r प्लस 1 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन इसलिए क्योंकि किसी नंबर के प्राइम फैक्टरेशन में कोई और चौथा प्राइम नंबर भी हो सकता है जिसकी कुछ पावर हो सकती है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि एक नंबर का अगर प्राइम फैक्टरेशन आपके पास आ गया तो आप हर एक प्राइम नंबर की जो पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको उस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे 24 में हो रहा था। ये +1 क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, +1 इसलिए हो रहा है क्योंकि a टू द पावर 0 भी इस नंबर की फैक्टर होगी। क्लियर, तो ये तो हुआ नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला। अब कभी कभी नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स भी पूछ ले जाते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है जिसका प्राइम फैक्टरेशन ये है, इसके प्रॉपर फैक्टर्स कितने होंगे। तो प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब होता क्या है, ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। सारे फैक्टर्स 1 को और खुद को छोड़ के। मतलब मैं कह सकता हूं प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, 2, बट उनके प्रॉपर फैक्टर्स कितने होते हैं, 0। प्राइम नंबर का एक भी प्रॉपर फैक्टर नहीं होता क्योंकि उसके 2 फैक्टर तो कुल मिला के हैं और वो भी 2 कौन से हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। इसलिए प्राइम नंबर के 0 नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं। तो किसी नंबर के अगर प्रॉपर फैक्टर्स निकालने हैं तो आसान है, जो टोटल फैक्टर्स आपने लिखे होंगे उसमें से एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक, तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से, मतलब ये जो p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 करने से मिल रहा है, इसमें से क्या माइनस कर दो, 2। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। 2 क्यों माइनस किया, 1 के लिए और खुद के लिए। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला हो गया, प्रॉपर फैक्टर्स का फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ये हम क्वेश्चन में समझेंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। कभी कभी किसी अच्छे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, किसी नॉर्मल एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, ठीक है, बट कई अच्छे एग्जाम में, कैट हुआ या और कोई बड़ा एग्जाम है तो उनमें पूछ लिया जाता है कि आप सारे फैक्टर्स का सम बताइए। तो उसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 अप टू a टू द पावर p। आप a को देखोगे, a की पावर कहाँ तक है, p तक, तो a की पावर 0 से a की पावर p तक का सम करना है। देन b टू द पावर 0 प्लस b टू पावर 1 अप टू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर 0 प्लस c टू पावर 1 प्लस c टू पावर 2 अप टू c टू द पावर r एंड सो ऑन। अगर कोई और पावर होती तो मुझे और आगे जाना पड़ता। ठीक है, इसलिए थोड़ा एक बड़ा सा हो जाता है इसका कैलकुलेशन, इसलिए आमतौर पे हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज़ हम जो इसमें सीख रहे हैं वो ये कि अगर मुझे इस नंबर को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब n मीन्स दिस नंबर कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब समझिएगा, मुझे अगर उसको 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा। ठीक, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है
ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स थे p+1 q+1 r+1, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, किससे को डिवाइड कर दीजिए? 2 से। इतने तरीके से आप इसको इस नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन ये कब करोगे? जब n इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। ये आप तभी कर पाओगे जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर आपको p+1 q+1 r+1, ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं इसमें +1 करना पड़ेगा पहले, फिर डिवाइड बाय 2 करोगे। ये कब करना है? जब वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें कभी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि एक्चुअली जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे। आप तो ऐसे याद रखिए कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा इवन आते हैं, तो इवन नंबर अपॉन 2 करोगे आपको एक आंसर मिल जाएगा। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड आते हैं, तो ऑड डिवाइड बाय 2 करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स डेसिमल में जाएंगे, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि यहाँ कुछ गलती हो रही है। गलती इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि ऑड थे उसमें +1 करके फिर डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक, एक बार जल्दी से कॉपी करिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। इसमें एक और हो सकता है, n कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स मीन्स 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, विच आर को प्राइम। ऐसी कोई कंडीशन मैंने यहाँ पे नहीं दी थी। यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख रहा था कि आप एक नंबर को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हो, बट वो 2 नंबर कोई से भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि वो 2 नंबर्स कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो उसके आंसर है 2 to the power n-1। कितने तरीके से लिख सकते हो? 2 to the power n-1 तरीके से, वेयर n इज डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो रहा होगा तो इसमें कितने प्राइम नंबर होंगे? 3। किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर? अभी जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी आप इसको लिख लीजिए, हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन से अपन सारे टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा हम एक नंबर के लिए डिस्कस करने वाले हैं। फॉर अ नंबर 21600 फाइंड अबव 5 थिंग्स। अबव 5 मतलब जो पांचों मैंने आपको समझाया, जो 5 फॉर्मूले लिखे, वो पांचों चीज़ें पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूले लिख ही चुके हैं, बस उसको अप्लाई करते हैं, समझते हैं कैसे हो रहा है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ये जो नंबर है 21600, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तभी जाके मैं अपनी वो सारी चीज़ें अप्लाई कर पाऊंगा। अब 21600 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हो? आपको 2 0 दिख रहे हैं आखिर में, इसका मतलब है 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ठीक, इसके बाद क्या बच गया? 216 6 का क्यूब है, मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब, तो 2 क्यूब आया, 2 की पावर 2 पहले से था तो 2 की पावर 5 हो गई, 3 क्यूब मतलब ये 3 क्यूब और ये 5 स्क्वायर। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21600। अब सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैंने क्या सिखाया था कि जो पावर्स हैं उनको 1 ऐड करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 5 + 1, 3 + 1, 2 + 1, तो कितना हो गया? 6 × 4, 24 × 3, 72। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए इसके? 72। ठीक है, आसान था, आपको पावर्स में 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई कर देना था। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी? नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। तो हमने क्या सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से 2 माइनस कर दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स होंगे। 2 क्यों माइनस किया? एक नंबर 1 और एक खुद। ठीक है, तीसरा क्या था? सम ऑफ फैक्टर्स।
देखिए सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 की पावर 5 है यहाँ पे, मतलब 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 5 तक सब कुछ ऐड करना है। फिर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 0 से लेके 3 की पावर 3 तक, फिर 5 की पावर 2 है, मतलब 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये ऐड करना है। ठीक, अब मैंने इसलिए कहा था कि सम वैसे तो कम पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा तो एक छोटे नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी, बट फिर भी मैं जल्दी से करके लिख देता हूँ। ये आ रहा है 63, ये आ रहा है 40 और ये आ रहा है 31। ठीक है, इन तीनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो इस नंबर के सारे फैक्टर्स का सम होगा। ठीक है, चौथा क्या था कि आप इस नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया था, क्या लिखना था, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स मीन्स दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखिए फॉर्मूला जब मैं लिख रहा था तब बड़ा सा था, और समझना क्या है कि आपको तो बस नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड बाय 2 कर देना है। कितने आ गए, 36। ये हम कब करते थे, डायरेक्टली डिवाइड बाय 2, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। आपको तो वो भी नहीं सोचना, आपको तो बस ये सोचना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है ना तो पक्का नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 21600 परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं, देखिए इन पावर्स को देख के पता चल रहा है। और डायरेक्टली आप तो ये दिमाग में रखिए कि आपको तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक, अगर वो इवन है तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 हो रहे होंगे, अगर इवन नहीं होते, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम +1 करके डिवाइड बाय 2 करते। तो 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके, मतलब कितने वेज से हम ये काम कर सकते हैं, 36 तरीके से दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या था कि अब वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 फैक्टर्स विच आर को प्राइम। अब कंडीशन आ गई कि वो को प्राइम होने चाहिए। तो 36 तो टोटल वेज है। अब इन 36 में हर बार जरूरी थोड़ा ना है कि वो दो नंबर को प्राइम होंगे। तो को प्राइम के लिए आपको क्या करना था, 2 टू पावर n-1। तो आप देखिए कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइम है। इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स पूछा नहीं गया, पूछा जाता आप डायरेक्टली बता देते 3 ही होंगे, 2, 3 एंड 5। इसके अलावा तो जो दो नंबर के प्रोडक्ट से फैक्टर बनेगा वो प्राइम तो हो नहीं सकता। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं इसके फैक्टर, सिर्फ 3, एक 2 और एक 3 और एक 5। तो n कितना हो गया, 3। तो 2 टू पावर 3-1 मतलब 2 टू पावर 2 दैट इज 4। मतलब आप सिर्फ 4 तरीके से इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो जब वो दोनों नंबर्स को प्राइम हो। बाकी सारे 32 तरीकों में वो दो नंबर्स को प्राइम नहीं हो रहे होंगे। क्लियर। तो आई होप ये पांचों बातें आपको समझ आ गई होंगी जिनके हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया था ये भी मुझे मालूम है, प्रॉपर फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है और किसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करना है वो हमने यहाँ पे देखा। तो आप ये पांचों जल्दी से कॉपी करिए, फिर इसी नंबर के लिए मैं और क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 6, इवन फैक्टर्स। इस नंबर के इवन फैक्टर्स मतलब इवन डिवाइजर्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपको मालूम है 72 हैं। अब ये पता लगाना है कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो इसके लिए मैंने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया नहीं है, ठीक, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी से आप सीख जाएंगे और अप्लाई तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। इवन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, इवन मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, जो 2 के मल्टीपल हों। तो जब हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम 2 के कारण करते हैं 5 + 1। 2 की पावर 5 है तो हमने क्या लिखा था 5 + 1। 3 की पावर 3 है तो 3 + 1। 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 और इसको मल्टीप्लाई किया था तो 72 आया था। 2 पे ध्यान दीजिए, 2 के कारण हमने क्या लिखा था 5 + 1। 5 + 1 मतलब क्या, 6 पावर्स। तो 2 की पावर 5 है तो जो 6 नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब मुझे बताइए अगर 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 5 तक यहाँ से मैं कोई सा भी नंबर उठाता हूँ और आगे जाके 3 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो जो फैक्टर बनेगा वो तो हर हाल में इवन बन रहा होगा ना। नहीं समझ आई बात। हम कैसे बनाते हैं फैक्टर्स, यहां से कोई सा भी नंबर उठाया, इनमें से किसी भी नंबर को उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, अदरवाइज मैं आपको चार्ट बना के बताता, ट्री बनाता। आपको अगर डाउट आ रहा है ना तो मुझे आप कमेंट करिएगा,
मैं एक अलग सी वीडियो डाल के बना दूंगा कि सर ये बात नहीं समझ आई थी, बताइएगा मुझे। अभी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं 2 की पावर 1 से 2 की पावर 5 तक में से कोई सा भी नंबर उठाता हूं और आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, वो नंबर कैसे बन जाएगा? इवन। सिर्फ इवन कब नहीं बन रहा होगा फैक्टर? जब मैं 2 की पावर 0 को उठा के इससे मल्टीप्लाई करूंगा आगे किसी पावर से, तो वो इवन नहीं बनेगा। मतलब 2 की पावर 0 मेरे काम की नहीं है, 2 की पावर 0 मेरे काम का नंबर नहीं है जब मुझे इवन फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में तो मुझे चाहिए, ठीक, कैसे भी हो सकते हैं क्योंकि इवन ऑड कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं सिर्फ इवन फैक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि 2 की पावर 0 जब आगे जाके किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑड फैक्टर देगी, इवन देंगे ये सारे। तो मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 की जो पावर थी 5 उसमें आपको +1 नहीं करना है। जब आपको इवन फैक्टर्स लिखने हैं तो 2 की पावर जो 5 थी या 2 की जो भी पावर होगी किसी क्वेश्चन में, उसमें आप +1 नहीं करेंगे, क्योंकि +1 करना पड़ता है पावर 0 के कारण, और एनी 2 की पावर 0 जब होगी वो 1 बन रहा होगा, और 1 जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर इवन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आगे तो कोई इवन नंबर है ही नहीं। क्लियर? हाँ, फिर 3 पे जो पावर थी कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी उठा के मल्टीप्लाई कर दो, इनमें से किसी से भी, इन 5 में से, ठीक है। तो 5 × 4 20 5 की पावर कितनी थी? 2 थी यहाँ पे, 2 + 1, ठीक है। तो 5 × 4 20 20 × 3 60। तो 72 में से 60 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि इवन होंगे। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको अगर बीच की बातें समझ में नहीं भी आई तो आप सीधे कंक्लूजन समझ सकते हो, कंक्लूजन अप्लाई कर सकते हो। कंक्लूजन याद रखो डायरेक्टली कि 2 की जो पावर है उसमें हम +1 नहीं करते। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में तो हम हर एक पावर पे +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब इवन फैक्टर्स निकालना है तो 2 की जो पावर है उसमें +1 नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं समझा चुका हूं, ठीक। बाकी सारी चीजें वही है, बाकी सब पे तो +1 करके मल्टीप्लाई करना ही है। अब अगर मैं इसमें ऑड फैक्टर पूछता आपसे, इस नंबर के ऑड फैक्टर्स बताइए, तो जब आप इवन फैक्टर्स निकाल ही चुके हो तो फिर ऑड फैक्टर में कुछ पंगा ही नहीं है। टोटल फैक्टर्स थे 72, जिसमें 60 कितने हैं? इवन है, तो 12 कैसे होंगे? ऑड होंगे, ठीक। अब अगर आपने इवन फैक्टर्स नहीं निकाले थे और आपको डायरेक्टली निकालना था, ठीक है, इवन फैक्टर के बिना आपको ऑड फैक्टर निकालने थे, तो आपको यहीं से समझना है कि जब 2 की पावर 1 से लेके 5 तक उठा के आगे मल्टीप्लाई करता हूं तो कैसा बनता है? इवन। इसलिए मैंने ये 5 यहां लिया मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन 2 की पावर 0 जब मल्टीप्लाई करता हूं तो फैक्टर कैसा बनता है? ऑड। तो ऑड फैक्टर जब लेंगे तो इसको आप भूल जाइए, 1 को मल्टीप्लाई करना कोई बात ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है? 3 + 1 × 2 + 1। 2 किसकी कारण तो सिर्फ 2 की पावर 0 कंसिडर कर पा रहे हो, एक ही नंबर को, तो 1 अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एज अ ट्रिक मैं ऐसे याद करा सकता हूं कि आपको कोई नंबर आया, अब सुनिएगा फाइनली बिल्कुल ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई नंबर आया, मुझे उसके इवन और ऑड फैक्टर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए इवन और ऑड में से, तो पहले आप ऑड फैक्टर्स निकाल दीजिए। पहले कैसे निकाल दीजिए? ऑड। और ऑड के लिए क्या करना है? ऑड निकालते समय आपको इसको भूल जाना है। भूल जाओ 2 की पावर 5 था, भूल ही जाओ कि था ही नहीं कुछ। बचे हुए नंबर में से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस ये आपके ऑड फैक्टर्स आ गए। और एक बार ऑड आ गए तो इसको टोटल में से माइनस कर दीजिए, तो ये कैसे आ जाएंगे? इवन फैक्टर्स। तो आपको अगर ये पूरी कहानी अच्छे से समझ नहीं भी आई, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया, वैसे मुझे उम्मीद है आपको आ गई होगी, लेकिन आप नहीं इसमें पढ़ना चाहते तो आप कुछ मत करिए, 2 की पावर्स को भूल जाइए, बचे हुए नंबर्स में से नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको ऑड फैक्टर्स मिल जाएंगे, और टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर्स माइनस कर दीजिए, इवन फैक्टर मिल जाएंगे। तो आप ऐसे भी इवन और ऑड फैक्टर्स बता सकते हैं। कॉपी करिए इसको। ठीक है, ये हमारा नंबर था। अभी हमने इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स निकाले, कितने? हम करीब 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये 8th है। इसमें पूछ रहा हूँ सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। अभी हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल के बताया कि वो 60 होंगे। अगर इवन फैक्टर्स का सम पूछ लिया जाए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो थे उन सब का सम तो मैं देख ही चुका हूँ। अब मुझे सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स चाहिए। ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक बार और इवन फैक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सम में हम क्या करते थे, क्या सीखा था हमने कि 2 की पावर को उठाएंगे, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 5 तक सम कर देंगे। लेकिन अब मुझे कैसे फैक्टर्स का सम करना है? इवन का।
तो आप 2 की पावर 1 से उठाओगे। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। भैया 2 की पावर 0 तो इवन फैक्टर के लिए कुछ कंसीडर ही नहीं करना है बस। तो जैसे आपने वहां पे छोड़ा था 2 की पावर 0 को, इसलिए 5 मल्टीप्लाई किया था 2 के कारण इवन फैक्टर निकालते समय, उसी तरह जब आप सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकाल रहे हो तो इस ब्रैकेट को आप 2 की पावर 1 से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 0 को उठाओगे ही नहीं। बाकी यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 3 और 5 की पावर 0 से 5 की पावर 2। ठीक, आई होप ये बात अब और अच्छे से क्लियर हो गई कि इवन फैक्टर्स के बारे में जब भी बात करनी है तो 2 की पावर 0 को छोड़ देना है, वो ऑड फैक्टर बनाती है। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर पूछते तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 की पावर 0 लेते, बाकी ये सेम रहते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका 9th पार्ट। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, सारे हमने लगभग कवर कर लिए हैं क्वेश्चंस। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मुझे वो फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स which are divisible by 4 and 15 but not by 16। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे समझ जाओगे तो फिर आप हर सारे क्वेश्चन कर लोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। अब ऐसा फैक्टर बताना है जो 4 से डिवाइड हो रहा हो, 15 से डिवाइड हो रहा हो, इस नंबर के ही फैक्टर्स बताने हैं, बट ऐसे जो 4 से डिवाइड हो रहे हो, 15 से डिवाइड हो रहा हूं, लेकिन 16 से डिवाइड ना हो रहे हों। अच्छा, 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या? 2 की पावर 2 से डिवाइड होना। 15 से डिवाइड होने का मतलब क्या? 3 इंटू 5 से डिवाइड होना। ठीक है, और 16 से डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, तो अब जब आप फैक्टर बनाते हो, उठा के ऐसे 2 की पावर से उठाया, कुछ मल्टीप्लाई किया, तो आप सोच के देखिए, अगर आप 2 की पावर में 2 की पावर 0 को उठा के आगे किसी से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो नंबर ऑड बन रहा होगा, तो 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। अब 2 की पावर 1 को उठा के आगे किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा होगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो बात को जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 के कारण, मैं फिर से वो सारे चीज़ें लिख देता हूँ, यहाँ से 2 के कारण आपके पास जो जो नंबर हैं वो क्या क्या हैं, ये सारे है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में आप 5 + 1 करते हो, यही 6 नंबर्स कंसीडर कर रहे होते हो। 3 की पावर से आप क्या नंबर्स कंसीडर करते हो, ये वाले इस क्वेश्चन में, और 5 की पावर से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तक, ये सब जो एक्सपोनेंट हैं प्राइम नंबर के, ये सब हमारे इस नंबर के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम फैक्टर्स बनाते कैसे हैं? 2 की पावर 0 को उठाया, यहाँ पे एक नंबर उठाया, यहाँ से एक नंबर उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक फैक्टर बन गया। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से 2 की हेल्प से जो नंबर उठा रहा हूँ वो 2 की पावर 0 लेता हूँ और आगे किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो नंबर तो इवन ही नहीं होगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 2 की पावर 1 लेता हूँ तो भी वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, नंबर सिर्फ 2 से हो पाएगा। मतलब इन दोनों से काम नहीं चलेगा, मैं इन दोनों को तो यहाँ से उठा ही नहीं सकता। मुझे क्या उठाना पड़ेगा? 2 की पावर 2 उठाना पड़ेगा तो चलेगा। 2 की पावर 2 अगर लेता हूँ, आगे मल्टीप्लाई करता हूँ, नंबर पक्का 4 से डिवाइड हो रहा होगा। 2 की पावर 3 उठाऊंगा तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं 2 की पावर 4 या 2 की 5 नहीं उठा सकता। देखिए 2 की पावर 2 उठाता हूं, नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। 2 की पावर 3 उठा के मल्टीप्लाई करता हूं, नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4 से भी हो रहा है। 2 की पावर 4 लेके जाता हूं तो नंबर 16 से डिवाइड हो रहा होगा, और उसने 16 से डिवाइड करने के लिए मना किया है। 16 से डिवाइड करने के लिए उसने मना किया है, मतलब मैं इन दोनों को भी यूज नहीं कर सकता। अगर उसने डिवाइड बाय 4 बोला होता और 16 से मना नहीं किया होता तो मैं इन दोनों को ले सकता था। क्लियर? तो 2 की हेल्प से सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं जो मेरे काम के हैं, या तो मैं 2 की पावर 2 को उठाऊं या मैं 2 की पावर 3 को उठाऊं, क्योंकि इन दोनों ही केस में नंबर 4 से डिवाइड तो हो रहा होगा लेकिन 16 से नहीं हो रहा होगा। अब 15 पे आते हैं। 15 क्या होता है? 3 इंटू 5, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, तो आपको कम से कम 2 की पावर 2 चाहिए थी। 15 क्या होता है? 3 इंटू 5, तो आपको 3 की पावर कम से कम 1 चाहिए, 5 की पावर भी कम से कम 1 चाहिए। मतलब अकेले 3 की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, 5 की पावर 0 से भी नहीं चलेगा। ठीक, तो 3 की पावर्स में से क्या चाहिए? ये तीनों नंबर्स कोई सा भी उठा लीजिए, उसके साथ 5 में ये दोनों कोई सा भी उठाइए, आपको जो फैक्टर मिलेंगे वो 15 से डिवाइड हो ही रहे होंगे। तो 2 की हेल्प से कितने फैक्टर्स काम के हैं? 2, सिर्फ ये 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 3 से कितने फैक्टर्स आपके काम के हैं? ये 3,
है ना। अगर आपने 3 की पावर 1 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई किया कोई दिक्कत नहीं, नंबर 15 से डिवाइड हो गया। 3 की पावर 2 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी नंबर 15 से डिवाइड हो गया, या 3 की पावर 2 को 5 स्क्वायर से किया तो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको सिर्फ एक 3 या 5 चाहिए था। एलसीएम का कंसेप्ट है कि अगर आपको नंबर को 4 और 15 से डिवाइड कराना है, मतलब 60 से डिवाइड होना चाहिए, तो 60 के प्राइम फैक्टर्स में जो जो नंबर चाहिए वो सारे आपको चाहिए पड़ेंगे, वो यही है 2 स्क्वायर, 3 और 5। तो 3 से कितने मिल रहा है, ये 3, 5 से कौन से मिल रहे हैं, ये 2, तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 12। तो ऐसे 12 फैक्टर्स होंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, 15 से हो रहे होंगे, लेकिन 16 से नहीं हो रहे होंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, 4 से डिवाइड करने के लिए मैंने ये मेक श्योर किया है कम से कम 2 की पावर 2 लें, 2 की पावर 3 लेंगे तो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा, ये लेते तो भी होता, लेकिन उसने 16 से मना किया था, इसलिए मैं 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5 को नहीं ले सकता, क्योंकि ये नंबर ले लूंगा तो फिर हमारा रिजल्ट जो मिलेगा वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे 15 से भी डिवाइड कराना था। 15 क्या होता है, 3 इंटू 5, मतलब कम से कम 3 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर 1 चाहिए। 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 नहीं चाहिए, कम से कम 3 की पावर 1। 3 में आगे कोई मनाही नहीं है पावर लेने से, तो ये तीनों ले सकते हो, 5 से ये दोनों ले सकते हो। तो 2, 3 और 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, रिजल्ट आ गया 12। तो ये 12 फैक्टर्स होंगे जो इस नंबर के होंगे और 4 से डिवाइड होंगे, 15 से होंगे, बट 16 से नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे रुकता हूं। ठीक, अब आज हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसेप्ट सीखा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी एप्टीट्यूड के एग्जाम में, ठीक है, इससे डिफिकल्ट नहीं आ सकता किसी में, वो मैंने आज कवर करा दिए। और प्रैक्टिस के लिए जब हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे होंगे तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग जब लेकर आऊंगा तब हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।